आइंस्टीन ने एक बात कही थी, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जिस लेवल की इंटेलिजेंसी पे आपके यहाँ बनी है उस लेवल पे आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी बढ़ा लीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगी। गायत्री मंत्र अगर 108 बार दिन में एक व्यक्ति करे तो 30 दिनों बाद में हार्मोन जो है वो 40% से ज्यादा विकसित होने लग जाता है और गावा आपको काम एंड कूल रखता है। क्लियर होकर के एक पे आना पड़ेगा। अनेक से एक पे आना ही स्पिरिचुअलिटी है। अनेक से एक पे आना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूमि देता है कि जहाँ पर आपका बीज जो है अंकुरित हो सके। मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए, बस ये मुट्ठी बंद करते ही क्या होगा, ईड़ा नाड़ी को आप स्टॉप किए, अब आपकी ईड़ा नाड़ी पास्ट में जाना बंद हो गई, सारे काम रुक गया, पास्ट की जितनी भी ऊर्जा खराब हो रही थी, जा रही थी, रुक गई। जो चीज चाहते हो ना एक बार बोल दीजिए। देखो अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बार बार अफर्मेशन की जरूरत नहीं, एक बार बोल दीजिए मुझे ये चाहिए। अपने से 1.5 फीट ऊपर एक चक्र और है जो सामान्यतः बताया नहीं जाता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसको श्री कृष्ण चक्र बोलते हैं। वो आपका पूरा कंट्रोल करता है, आपके यूनिवर्सल कंट्रोल का वो मालिक है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा तू यार मेरे को समर्पित कर दे, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ ये सारी बातें, क्या होता है मेरे को जो है ना समर्पण कर दे, मामेकम शरण में, मेरी शरण में आ जा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं सब तेरे को कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते तू तो मेरी शरण में आके जो मैं तेरे थ्रू करवाऊं ना वो करता है। आप ये चाहो कि आसमान से नोट गिर के आ जाए, ये नहीं होगा। पैसा ईश्वर का विधान है, यूनिवर्स का विधान है, लोगों के थ्रू आएगा आपके पास। इसलिए आप क्या है कि लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को कोई महत्वपूर्ण काम जो उनसे नहीं बन पा रहा है वो कीजिए, या उनके काम में मदद कीजिए, और यूनिकली करेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है। जो लोग लोगों को इग्नोर करते हैं, मैं अकेला ही बन जाऊं, वो नहीं बन पाएगा। क्या गायत्री मंत्र, क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन में अपनी आदतें, जो एग्जिस्टिंग आदतें, उनको भी बदलाव लाना पड़ता है, क्या गायत्री मंत्र उसमें भी बदलाव के लिए हेल्प करता है? तो अपने आप से प्रोमिस कीजिए, पूरा कीजिए, इससे आपसे डिसिप्लिन आ जाएगा, आदत बन जाएगी। और जब आपने आदत बना ली ग्रेटफुल रहने की, आपने आदत बना ली गायत्री मंत्र को स्वीकार करने की, इसका लाभ उठाने की, ये आदतें जब डेवलप हो जाएगी, जो गायत्री मंत्र तो आपको लाभ दे देगा, लेकिन फिर परहेज जरूरी है। ये आदतें परहेज है। गायत्री मंत्र तो एक बहाना है, मूल बात क्या है, आपने संकल्प शक्ति लानी है, छोटी छोटी आदतें डेवलप कराना है, पर उसके लिए कोई यंत्र तो चाहिए ना, उपकरण चाहिए। तो गायत्री मंत्र एक उपकरण है आपके पास में। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन एक तरफ होता है हमारा भरोसा, बिलीफ सिस्टम। इन दोनों में से अगर बिलीफ है तो क्या सच में लॉजिक की जरूरत पड़ती है? इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है कि आज के दौर बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है? 1, 2, 3 जो आप बताना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही मैजिकल होने वाला है, जहां हम ये जानने वाले हैं कि कैसे गायत्री मंत्र आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। कैसे सिर्फ और सिर्फ 9 दिन गायत्री मंत्र का यूज़ करके आप अपने जीवन में अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज इस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 32 साल एक गवर्नमेंट सर्विसेज में बिताए और उसके बाद 14-15 सालों से अपने आप को ट्रेनिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों की मदद करने की तरफ उन्होंने जोड़ दिया। और हम बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि आज ये हमारे साथ, आज हमारे समक्ष हैं और अपनी नॉलेज के जरिए हमारे सभी लोगों को मदद करने वाले हैं। डी शर्मा सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और जिस प्योरिटी से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिस प्योरिटी से आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपनी कहानियों के जरिए जो बताते हैं सर, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जब आप लोग अपने सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, मुझे लगता है हम आज उन्हें एक नए आयाम पर, नए लेवल पर लेकर जाकर उन्हें वो चीज़ें समझाएंगे। बिल्कुल। सुपर सर। सर मैं सभी से एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मेरे लिए सिंपल वही है जो सामान्य आदमी सोचता है कि जो चीज़ चाहें वो उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जो अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन ये है कि आप उसके लिए ज़मीन तैयार कर लें, उपजाऊपन बना लें, उसमें खाद पानी दे लें, और फिर जो है कोई रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दें तो यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है सर? उपजाऊ बना लें, खुद को रेडी करें। रेडी करें, बिल्कुल। ओके। तो क्या तरीके होते हैं जिससे रेडी किया जा सकता है? रेडी इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अपन ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। हाँ। अपने अंदर पास्ट की मेमोरीज भरी पड़ी हैं, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या चलती रहती है और उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो निगेटिव हुई पड़ी है, कभी अपन ने ध्यान नहीं दिया, सेल्फ अवेयर नहीं हुई है,
और अपने आप वो होती गई, इकट्ठी हो गई अपने सबकॉन्शियस के अंदर, जिसे अपनी संस्कृति में चित्त कहा जाता है। स्टोर हाउस है वो मेमोरी का, उसमें हो गई, उसमें न्यूरल पैटर्न बन गए। बस वो आपको चालू, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर बन गया, वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि जो है आदमी उसके अनुसार चलाए चलता है, इसी को ईश्वर मान बैठता है। देखो ये सिंपल सी बात है कि जल तत्व है, अगर इसका अपन ख्याल कर लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मददगार होगा। इसमें क्या करें, ये पानी है और अपने सिंपल सा इसमें क्या है कि अपन ये सब जगह मिल जाता है गंगा जल, 10 रुपए की बोतल आती है, आप इसमें 1 लो, इससे क्या हो गया, पानी में पवित्र हो गया। क्योंकि अपनी मान्यताएं हैं, देखो ये कोई मान्यताएं हैं सदियों से कि गंगा जल पवित्र है, अपने बसी हुई है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे कुछ करे नहीं करे, मेरे को गंगा जल, गंगा के अंदर मेरे फूल को कराए। इतनी अंदर तक मान्यता गई हुई है सदियों से, तो ये अपन ने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये जल तत्व अपना क्या है, शोधित हो गया। और अब आप क्या करें, इसको जब इस जल तत्व को, और इसी तरह से अग्नि तत्व इसमें आ गया। देखिए ये जो अग्नि है और ये जो अगरबत्ती जल रही है, इसमें गंध है, गंध के कारण से पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है, अभी मैं तन्मात्राएं बताऊंगा थोड़ा मैं इसको। और अग्नि तत्व, 3 तत्व आ गए, अभी अपन 3 तत्व। अब अपने को जो गायत्री मंत्र है वो इनमें किस तरह से मददगार है वो बतलाना है। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशंस है उसमें, और उच्च श्रेणी के वाइब्रेशंस है जो हायक सर ने इसमें 700 प्लस बताए हैं। तो वो अपन इनको जो है सुनाएंगे, तो जब इनको सुनाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, वाइब्रेशन ऊंचे हो जाएंगे। फिर जब अपन इस जल को पिएंगे, जो आपके लिए ऑर्डिनरी बात है, आप जैसा पीवे जल वैसा बने मन, तो जैसा आप यानी जल पियोगे वैसे ही हो जाओगे। तो आपके 72% शरीर के जो डीएनए है वो आपने अच्छे कर लिए, श्रेष्ठ कर लिए। तो अब आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ चाहोगे, अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करोगे। नहीं तो पहले पानी गड़बड़ था, पोल्यूट था, अब पानी बिल्कुल पवित्र हो गया। दूसरी बात, 12% आपका पृथ्वी तत्व है, वो आपने जो इसे सुना करके, अगरबत्ती जो है, गंध जो है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है, और जल तत्व की स्वाद है। इन दोनों, और अग्नि तत्व है उसकी रूप है। तीनों की तन्मात्राओं से तात्पर्य इनका सूक्ष्म वजूद क्या है, क्योंकि अभी अपन क्या है, सूक्ष्म में भी चलेंगे। स्थूल की बात तो अपन कर ही रहे हैं, कर ली, अब अपन सूक्ष्म में भी चलेंगे जो तन्मात्राएं कहलाती है। तो इसमें अपन तीनों को जब सुना दिया, गायत्री मंत्र, हिंदी में गायत्री मंत्र है, जो मैं पहले निवेदन कर देता हूँ, हिंदी में है गायत्री मंत्र क्या, हम से शुरू होता है। हम प्राण स्वरूप हैं, हम प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं, और पाप नाशक हैं, और दिव्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, सुपर ह्यूमन है। ऐसा हमारे अंतःकरण में हम जो है रखें। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, बार बार अफर्मेशन यही तो करवाए जाते हैं इन पॉजिटिव चीज़ों के। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिवाइन वर्जन है। बहुत बढ़िया, बहुत सही सर। और इसके बाद में इतना हो जाने के बाद अपन एक आदेश देते हैं। अब अपन क्या आदेश देने की स्थिति में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि अपन ने इनको अपना को प्योरिटी कर ली, आदेश देने की स्थिति में आ गए। अब अपन आदेश देते हैं इसको क्या, कि मेरा ये जो अंतःकरण इस प्रकार के ईश्वर से बन गया, वो मेरी बुद्धि को उच्चतर बनाए। और बुद्धियों में तो 100 तरह की बुद्धियां हैं अपने पास में, जैसे क्या है, शारीरिक बुद्धिमत्ता है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अपने पास में जो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, सृजनात्मक, बहुत सारी बुद्धिमत्ता है, क्लियरेंस है, यानी टेलीपैथी है, पता नहीं अनेक प्रकार के यानी जादुई चमत्कारिक सुपर ह्यूमन पावर अपने पास है। वो सारी की सारी आप में विकसित हो। आइंस्टीन ने एक बात कही थी बहुत शानदार, कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जिस लेवल की इंटेलिजेंसी पे आपके यहाँ बनी है